हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों आज है 25 मई। 25 मई के जितने भी करंट अफेयर है सबको डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ जो भी टॉपिक्स बन रहे हैं उन सबको भी डिस्कस करेंगे। छोटे छोटे जो टॉपिक्स बनते हैं दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। चैनल को ये रहा सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वहाँ सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन आएगा उसको क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ठीक है दोस्तों। आप अगर हमें फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, वहाँ जाकर आप फॉलो कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों प्रश्न की ओर। क्या है हमारा देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, तो जूम कर देता हूँ। निम्न में से किस देश ने वर्ष 2020 के लिए रक्षा बजट बढ़ाकर 13.5 लाख करोड़ कर दिए हैं? तो दोस्तों चीन ने, ऑप्शन सी, चीन ने अपने रक्षा बजट बढ़ाकर 13.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। ठीक है दोस्तों, जो कि पिछले वर्ष के 177.6 अरब डॉलर से बढ़कर 179 अरब डॉलर कर दिया गया, जो कि भारत की रक्षा बजट से 3 गुना से अधिक है। ठीक है, 3 गुना से अधिक है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 2 की ओर। क्या है हमारा, किस संस्थान ने कार्सिनोजेनिक यौगिकों का पता लगाने के लिए एक विद्युत रासायनिक संवेदी मंच विकसित किया है? तो दोस्तों विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उन्नत अध्ययन संस्थान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उन्नत अध्ययन संस्थान, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 3 की ओर। क्या है हमारा देख लेते हैं। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं या कौन हैं? तो दोस्तों ऑप्शन डी, जानवी फूकन फिक्की की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी हैं। ये फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की 37वीं अध्यक्ष बनी है। फिक्की का पूरा नाम फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। क्या है, किस राज्य ने सबको मिलेगा रोजगार योजना का उद्घाटन किया है? ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश की सरकार ने। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश की सरकार ने सबको मिलेगा रोजगार। ठीक है दोस्तों, क्या मिलेगा? सबको मिलेगा रोजगार। ये सबको मिलेगा रोजगार को उद्घाटन किया है। किस राज्य ने? तो मध्य प्रदेश की सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार ने 22 मई को सबको मिलेगा रोजगार अभियान शुरू किया। इस योजना के तहत सभी प्रवासी मजदूरों को मनरेगा जॉब कार्ड बनेगा ही बनेगा। ठीक है दोस्तों, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है कि सभी गांवों को तथा ग्रामों को पंचायत में ही कार्य, गांव के ग्राम पंचायत के प्रवासी जितने भी व्यक्ति हैं उन सबको उनके गाँव में ही कार्य करने के लिए मिलेगा मजदूरों को। ठीक है, आधिकारिक जानकारी के अनुसार राज्य में 22,695 ग्राम पंचायत में लगभग 19,92,000 मजदूर काम कर रहे हैं वर्तमान समय में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। क्या है हमारा, थोड़ा देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऑस्टेटिडक फेस्टुला निवारक दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों 23 मई को ये मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय ऑस्टेटिडक फेस्टुला निवारण दिवस। ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। क्या है हमारा, कौन सी महिला एथलीट दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट बन गई हैं? ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है हमारा। तो दोस्तों ऑप्शन ए, नाओमी ओसाका, ऑप्शन ए नाओमी ओसाका महिला एथलीट दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बन गई है। नाओमी ओसाका टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स को पीछे छोड़कर, ठीक है दोस्तों, पीछे छोड़कर हाल में ही 37.4 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला बन गई। यह जापान का प्रतिनिधित्व करती है टेनिस खेल के लिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 7 की ओर। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किस मंदिर का पूर्णतः सौरकरण किया जाएगा? ठीक है दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा, ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किस मंदिर का पूर्णतः सौरकरण किया
जाएगा। तो दोस्तों कोणार्क के सूर्य मंदिर, ठीक है, यानी कोणार्क के सूर्य मंदिर कोणार्क, ठीक है। इस योजना का उद्देश्य सूर्य नगरी में सौर ऊर्जा को बढ़ाना तथा विकसित करना है, ठीक है दोस्तों। योजना के तहत 10 मेगावाट क्षमता की ग्रिड कनेक्टेड सौर ऊर्जा, ठीक है, कनेक्टेड सौर ऊर्जा परियोजना शुरू होगा। इस योजना में लगभग 25 करोड़ रुपए ऊर्जा मंत्रालय द्वारा दिया जाएगा। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 8 की ओर। क्या है हमारा? ओपन स्काई की संधि अपने हस्ताक्षरकर्ताओं को क्या करने की अनुमति देता है, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, ओपन स्काई की संधि अपने हस्ताक्षरकर्ताओं को क्या करने की अनुमति देता है? तो दोस्तों ऑप्शन बी सैटेलाइट डेटा का आदान प्रदान, ऑप्शन बी सैटेलाइट जो होता है ना सैटेलाइट, उसके डाटा का आदान प्रदान करने के लिए ओपन स्काई की संधि पर हस्ताक्षर करने की अनुमति हुई है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। क्या है हमारा? देखते हैं। किस मंत्री ने जैव विविधता असमरसता इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया है? समरसता इंटर्नशिप शुरू किया है, यानी कि जैव विविधता किस मंत्री ने, ठीक है। तो दोस्तों पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री, ठीक है, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री, ठीक है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 10 की ओर। क्या है? कौन सा देश दुनिया में पीपीआई कवड़ौल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? कौन सा देश दुनिया में पीपीई, ठीक है, पीपीई कवड़ौल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों भारत दूसरा, ठीक है, भारत मात्र 2 महीनों में, ठीक है, भारत 2 महीनों में व्यक्तिगत सुरक्षा के बॉडी कवड़ौल पीपीई का उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। पीपीई कोविड-19 महामारी के खिलाफ स्वास्थ्य देखभाल श्रमिकों के सुरक्षा के लिए आवश्यक है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 11 को पढ़ते हैं। क्या है? ठीक है, सरकार की 100% क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत किस बैंक ने एमएसएमई को 12,000 करोड़ रुपए का लोन देने की घोषणा की है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन है, सरकार की 100% क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत किस बैंक ने एमएसएमई को 12,000 करोड़ रुपए का लोन देने की घोषणा की है? तो दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन सी, बैंक ऑफ बड़ौदा को 12,000 करोड़ रुपए लोन देने की घोषणा की है, ठीक है। सरकार की 100% क्रेडिट स्कीम के तहत बैंक ऑफ बड़ौदा ने माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, ठीक है, 12,000 करोड़ रुपए लोन देने की घोषणा की है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 12 की ओर। क्या है हमारा? देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कितने सदस्यीय WHO के कार्यकारी बोर्ड के चेयरमैन का कार्यभार ग्रहण किया है? ठीक है दोस्तों, पूछा जा रहा है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कितने सदस्यीय WHO के कार्यकारी बोर्ड के चेयरमैन का कार्यभार ग्रहण किया है? तो दोस्तों 34 सदस्यों का, ठीक है, कार्यभारी चेयरमैन का कार्यभार ग्रहण किया है। इसमें 34 सदस्य हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में अगर बात की जाए तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने हाल में ही 34 सदस्य WHO के कार्यकारी बोर्ड के चेयरमैन का कार्यभार ग्रहण किया है। वे जापान के डॉक्टर हिरोकी नाकातानी की जगह लेंगे। हर्षवर्धन को चेयरमैन का कार्यभार का नियुक्त करने के लिए 194 देशों के सदस्य वाली विश्व स्वास्थ्य सभा ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है दोस्तों। चलते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। क्या है हमारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में आए अम्फन तूफान से निपटने के लिए बंगाल को कितने हजार करोड़ रुपए मदद की घोषणा की है? तो दोस्तों 1,000 करोड़ रुपए की मदद की घोषणा की है, ठीक है, 1,000 करोड़ रुपए की मदद की घोषणा की है, ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है दोस्तों। तो 1,000 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में आए तूफान से निपटने के लिए बंगाल को 1,000 करोड़ रुपए मदद देने की घोषणा की है। यह तूफान उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भारी तबाही मचाने के बाद कमजोर हो गया, ठीक है दोस्तों। चलते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। क्या है हमारा? देखते हैं।
भारत हाल में दुनिया में पीपीआई का कौन सा सबसे बड़ा उत्पादक देश, ठीक है, उत्पादक बन गया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। पहले ऊपर में कुछ क्वेश्चन आया था, मैंने इस पर डिस्कस करा दिया है दोस्तों। ठीक है, तो कितना नंबर पर आ गया है भारत पीपीआई उत्पादन में, तो दूसरा नंबर पर आ गया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 15 पर। हाल में ही किसने विदेशों में फंसे कुछ श्रेणी के OCI कार्ड धारकों को अपने भारत देश में आने की मंजूरी दे दी है। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है, OCI क्या है, OCI कार्ड धारकों को भारत आने की मंजूरी दे दिया है। तो दोस्तों केंद्र सरकार ने, ठीक है, केंद्र सरकार ने, किसने, तो यह किसने पूछा जा रहा है, किसने विदेश में फंसे हुए, तो यहाँ केंद्र सरकार ने। ठीक है दोस्तों, केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने हाल में विदेशों में फंसे कुछ श्रेणी के OCI यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन कार्डधारकों को भारत आने की मंजूरी दे दी है। सरकार ने स्वदेश आने से इच्छुक कार्डधारकों के लिए कुछ श्रेणियों के लिए वीजा और यात्रा प्रतिबंध में ढील देने की घोषणा भी की है। ठीक है दोस्तों, आज का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। कल के लिए कल का मैंने क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ा था, जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना था। काफ़ी लोगों ने आंसर दिया है, बहुत अच्छा लगा दोस्तों, सही भी था उन लोगों का जो आंसर दिए हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि कल का क्वेश्चन का आंसर क्या था। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन था कि किस संस्थान ने क्वांटम उलझाव का निर्धारण करने के लिए डिवाइस स्वतंत्र स्व परीक्षण DTS विधि की विकसित की है। ठीक है, DIST की विधि विकसित की है। तो दोस्तों बेसिक साइंसेज के लिए SN बोस राष्ट्रपति केंद्र, ठीक है, ये ऑप्शन मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है, आप लोग देख लेना। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्या है, निम्न में से कौन सा बल्लेबाज वनडे की एक पारी में सबसे ज़्यादा 33 चौके लगाने वाला पहला बल्लेबाज है। तो आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट में बताइए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। चैनल आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए दोस्तों, और वीडियो को जितना हो सके उतना से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये पढ़ाई की चीज़ है तो सबको मिलना चाहिए कहीं ना कहीं इसका प्रॉफिट। ठीक है, चलता हूँ दोस्तों, 26 मई के करंट अफेयर को कल लेकर आऊँगा। धन्यवाद।